बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है हम जो रिमेनिंग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है वो पढ़ लेते हैं। यानी हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स तक पढ़ चुके हैं कि एक मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कब होता है, इसकी डिफिनीशन हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर रिवाइज कर लेता हूँ। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं अगर इसके मेन डायगोनल पे या प्रिंसिपल डायगोनल पे एटलीस्ट कम से कम एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट मौजूद हो, और इसके अलावा अगर इस मैट्रिक्स में एलिमेंट है तो वो तमाम की तमाम जो है वो ज़ीरो होनी चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम फिर डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो है क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है, इसकी डिफिनीशन जो है वो जहाँ आज हम पढ़ेंगे। स्केलर मैट्रिक्स जो है ऐसा वो मैट्रिक्स होता है जिसके मेन डायगोनल पे, यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं अगर इसके प्रिंसिपल डायगोनल पे तमाम एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो भी हो और इक्वल भी हो। प्रिंसिपल डायगोनल पे तमाम एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो होनी चाहिए एंड इक्वल और सेम भी होनी चाहिए, और इसके अलावा अगर इस मैट्रिक्स में एलिमेंट मौजूद है, एलिमेंट्स है, तो वो तमाम के तमाम जो है वो ज़ीरो होनी चाहिए। तो फिर ऐसे मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। डिफिनीशन में यहाँ पे लिख देता हूँ। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी स्केलर के लिए भी स्क्वायर का होना जो है ज़रूरी है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं इफ इन मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल there exist, if in main diagonal all elements are non-zeros and equal and also all other elements except main diagonal आर ज़ीरोज़। तो तमाम के तमाम मेन डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट जो है क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। देखिए ज़रा इसको मैं फिर यहाँ पे समझाता हूँ। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं कब कहेंगे, इफ़ अगर इन मेन डायगोनल, स्क्वायर मैट्रिक्स में हम लोग मेन डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल पढ़ चुके हैं। अगर मेन डायगोनल पर ऑल एलिमेंट्स आर नॉन ज़ीरोज़, मेन डायगोनल पर तमाम एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो होनी चाहिए एंड इक्वल, और तमाम के तमाम बराबर भी होनी चाहिए। आल्सो ऑल अदर एलिमेंट एक्सेप्ट द मेन डायगोनल, और मेन डायगोनल के अलावा अगर इस मैट्रिक्स में एलिमेंट है ऑल अदर एलिमेंट्स एक्सेप्ट मेन डायगोनल आर ज़ीरोज़, और मेन डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट जो है इस मैट्रिक्स में वो ज़ीरो होनी चाहिए अगर मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिख देता हूँ जिसे मैंने रिप्रेजेंट किया 5 0 0 5। तो ये हमारे पास क्या है, एक स्केलर मैट्रिक्स है। क्यों है, क्योंकि इसके मेन डायगोनल पे हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो तमाम के तमाम नॉन ज़ीरो भी है, 5 0 के बराबर नहीं है, और दोनों सेम भी है। तो और इसके अलावा इस मैट्रिक्स में बाकी एलिमेंट्स मौजूद है वो भी क्या है, ज़ीरो है। तो ये हमारे पास एक स्केलर मैट्रिक्स है। इसी तरह अगर मैं एक और मैट्रिक्स लिख दूँ -2 0 0 -2, तो ये भी हमारे पास एक स्केलर मैट्रिक्स है क्योंकि स्क्वायर भी है, मेन डायगोनल पे एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो भी है और इक्वल भी है, और इसके अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो भी है। इसी तरह अगर मैं एक्स मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर दूँ 4 0 0 0 4 0 0 0 4, तो ये भी हमारे पास एक स्केलर मैट्रिक्स है। क्यों है, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन ये स्क्वायर है, इसमें 3 रोज़ और 3 कॉलम्स है, स्क्वायर तो है। इसके बाद मेन डायगोनल पे आते हैं, इसके मेन डायगोनल पे जो एलिमेंट्स है वो तमाम के तमाम नॉन ज़ीरो भी है और क्या है, इक्वल भी है, और मेन डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स क्या है वो ज़ीरो है। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, स्केलर मैट्रिक्स हो गया। अगर मैं इस तरह लिख दूँ एक और मैट्रिक्स यहाँ पे 5 0 0
0 0 0 और 0 0 5। तो यहाँ पे अगर मैं इसको चेक करूँ कि ये स्केलर है कि नहीं है, तो डिफिनीशन के साथ मैंने इसका मुवाजना करना है। ये तो पहले कंडीशन कि ये स्क्वायर है, स्क्वायर तो है क्योंकि इसमें 3 रोज़ और 3 कॉलम है। इसके बाद हमने आना है मेन डायगोनल पे। मेन डायगोनल पे तमाम एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो भी होनी चाहिए और इसके साथ साथ इक्वल भी होनी चाहिए। तो मेन डायगोनल पे हमारे पास ये और ये तो सेम है, लेकिन तमाम एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो, और ये एलिमेंट क्या है, ये तो ज़ीरो एलिमेंट है। तो यहाँ पे इसने इस कंडीशन को फेल किया, तो ये हमारा क्या है, ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। और इसके साथ अगर मैं एक और एग्जांपल लिख दूँ, आर से रिप्रेजेंट कर दो, यहाँ पे मैंने 15 लिख दिया, एक सिंगलटन मैट्रिक्स मैंने लिख दिया। अगर कोई पूछे कि ये स्केलर है कि नहीं है, तो ये एक्चुअली स्केलर है। क्यों है, डिफिनीशन जो है इसके साथ हम इसकी कंपैरिजन कर लेते हैं। मेन यानी ये एक्चुअली पहली कंडीशन कि ये स्क्वायर है क्योंकि इसमें 1 रो और 1 कॉलम है। दूसरी कंडीशन कि मेन डायगोनल पर तमाम एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो और इक्वल होनी चाहिए। तो आते हैं मेन डायगोनल पर हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट है और वो क्या है, वो तो नॉन ज़ीरो है। और इसके बाद अगर हम चेक करें कि ऑल एलिमेंट्स इस मेन डायगोनल के अलावा, इस 1 एलिमेंट्स के अलावा बाकी एलिमेंट्स इस पे है नहीं मेन डायगोनल पे, तो एक्चुअली यही 1 एलिमेंट है और वो नॉन ज़ीरो के बराबर भी है। और इसके अलावा इस मैट्रिक्स में तमाम एलिमेंट्स मेन डायगोनल के अलावा ज़ीरो होनी चाहिए। तो मेन डायगोनल के अलावा बाकी इस मैट्रिक्स में एलिमेंट है ही नहीं जिसको हम चेक करें कि वो ज़ीरो है या नहीं, तो एक्चुअली वो कंडीशन भी ऑब्वियसली जो है वो ट्रू होती है यहाँ पे। तो ये सिंगलटन मैट्रिक्स जो है ये हमारे पास क्या है, ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है, वो भी इससे रिलेटेड है। यानी इसी स्केलर मैट्रिक्स पे एक और कंडीशन जो है लगा लेते हैं और इससे जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे अगर इसके मेन डायगोनल पर तमाम एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो भी और वो तमाम एलिमेंट्स बराबर होनी चाहिए 1 के। स्केलर मैट्रिक्स में कंडीशन क्या था कि तमाम एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो भी हो और सेम हो। सेम का मतलब कि कोई भी एलिमेंट आ सकता है। और यहाँ पे आइडेंटिटी में क्या है कि मेन डायगोनल पर तमाम एलिमेंट जो है वो नॉन ज़ीरो भी और बराबर होनी चाहिए, स्पेशल 1 के बराबर होनी चाहिए। मेन डायगोनल पे अलावा यानी 1 के अलावा कोई और एलिमेंट नहीं होना चाहिए और इसके अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स मेन डायगोनल के अलावा ज़ीरो होनी चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डिफिनीशन में लिखता हूँ, ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be identity matrix if in main diagonal all elements are non-zeros and equal to 1, तमाम एलिमेंट नॉन ज़ीरो भी हो और बराबर हो किस चीज़ के, 1 के। एंड ऑल अदर एलिमेंट्स एक्सेप्ट मेन डायगोनल आर ज़ीरोज़। अगर मेन डायगोनल के अलावा बाकी एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स में है तो वो तमाम के तमाम क्या होनी चाहिए, एंड ऑल अदर एलिमेंट्स एक्सेप्ट द मेन डायगोनल के अलावा अगर इस मैट्रिक्स में एलिमेंट है तो तमाम के तमाम आर ज़ीरोज़ वो ज़ीरो होनी चाहिए। इसकी एग्जांपल अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे अपने साथ नोट कर ले कि मैंने कहा था कि मैट्रिसेस जो है बाज़ मैट्रिक्स के लिए स्पेशल नोटेशन यूज़ होते हैं। जिस तरह हम लोग नल मैट्रिक्स के लिए पढ़ चुके हैं कि नल मैट्रिक्स को हम कैपिटल ओ से डिनोट कर लेते हैं, इसी तरह आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए भी स्पेशल नोटेशन है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम डिनोट कर लेते हैं, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई। इसको हम कैपिटल आई से आइडेंटिटी को डिनोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आइडेंटिटी की एग्जांपल लिखता हूँ 1 0 0 1,
1001 ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है? ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्यों आइडेंटिटी है? क्योंकि ये स्क्वायर भी है, इसके अलावा मेन डायगोनल पे तमाम एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो भी है और बराबर है किस चीज़ के? 1 के बराबर है। और मेन डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स इसमें ज़ीरो भी है, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी है ये 2x2 का। इसी तरह अगर हम 3x3 का लिख दें 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3x3 का, क्योंकि इसके मेन डायगोनल पे तमाम एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो भी है और 1 के बराबर भी है और ऑल अदर एलिमेंट्स इसमें जो है वो क्या है? ज़ीरो है। इसी तरह ये भी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये 1x1 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और इसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है। हमारा है टॉपिक है वो क्या है? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है वो क्या होता है? आते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में हम क्या कर लेते हैं? अगेन एक मैट्रिक्स की अगर हम ट्रांसपोज मालूम कर लेते हैं तो इसमें जितनी भी रोज़ है इसको हमने कन्वर्ट करना होगा करस्पॉन्डिंग कॉलम्स में, यानी करस्पॉन्डिंग रोज़ को मैंने कन्वर्ट करना होगा, चेंज करना होगा करस्पॉन्डिंग कॉलम्स में। इस करस्पॉन्डिंग का मतलब कि फ़र्स्ट रो को मैंने चेंज करना है फर्स्ट कॉलम पे, सेकेंड रो को मैंने चेंज करना है सेकेंड कॉलम पे और थर्ड रो को मैंने चेंज करना है थर्ड कॉलम पे, तो इसको कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। यहाँ पे मैं इसकी डिफिनेशन लिख देता हूँ, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स। यहाँ पे ट्रांसपोज के लिए जो है ज़रूरी नहीं है कि वो स्क्वायर हो, कोई भी एनी मैट्रिक्स भी हो सकता है। यहाँ पे इफ़ हमारे पास ए कोई भी एक मैट्रिक्स है, इफ़ वी इंटरचेंज all the corresponding rows to corresponding columns, then this is called transpose of a matrix. Transpose of a मैट्रिक्स। अगर हम किसी मैट्रिक्स में तमाम रोज़ को कन्वर्ट करें, तब्दील करें, इंटरचेंज करें करस्पॉन्डिंग कॉलम्स में, करस्पॉन्डिंग का मतलब कि फर्स्ट रो को आपने कन्वर्ट करना है फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो इस करस्पॉन्डिंग से हम मतलब ये लेंगे सेकेंड रो को हमने कन्वर्ट करना है सेकेंड कॉलम में और थर्ड रो को कन्वर्ट करना होगा थर्ड कॉलम में, तो इसको कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए इज़ डिनोटेड बाय, यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स को नाम ए दिया है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल, यानी ए के ऊपर हम स्मॉल टी लिख देते हैं, ये एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लिख दूँ, मैंने बी से रिप्रेजेंट किया एक मैट्रिक्स को 1 2 3 5 9 4, ये हमारे पास क्या है? एक मैट्रिक्स है। इसकी अगर हम ट्रांसपोज मालूम करें तो ट्रांसपोज की डिफिनीशन जो है बी की ट्रांसपोज को हम रिप्रेजेंट कर लेंगे बी स्मॉल टी से, और डिफिनीशन क्या ऊपर लिखा है कि अगर हमने रो को इंटरचेंज किया, तब्दील किया इसको करस्पॉन्डिंग कॉलम पे, तो यहाँ पे हमारे पास ये फर्स्ट रो है, इसको अगर हम चेंज करें फर्स्ट कॉलम में यानी 1 2 3, इसी तरह ये सेकेंड रो है, इसको मैंने इंटरचेंज करना है, तब्दील करना है सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम में, तो 5 9 और 4 आ जाएगा, तो ये बेसिकली हमारा क्या हो गया? ट्रांसपोज हो गया। इसी तरह अगर हम एक और मैट्रिक्स ले लें, एल इज इक्वल टू 1 2 5 10 15 6, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। इसकी अगर हम ट्रांसपोज मालूम करें तो इसकी ट्रांसपोज जो होगी वो ये होगी कि इसमें जो जितने भी रोज़ है इसको कन्वर्ट करें कॉलम में, या इस तरह भी कर सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग कॉलम को भी हम करस्पॉन्डिंग रो में कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट कॉलम से फर्स्ट रो बनाए, सेकंड कॉलम से सेकंड रो बनाए, थर्ड कॉलम से थर्ड रो भी बना सकते हैं। तो एक ही बात आपने करनी है, या रो को कॉलम में इंटरचेंज करें या कॉलम को रो में इंटरचेंज कर ले। तो मैं रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लेता हूँ। यह हमारे पास फर्स्ट रो है, इसको मैंने कन्वर्ट करना है फर्स्ट कॉलम में। इसी तरह ये सेकंड रो है, इसको मैंने कन्वर्ट करना है सेकंड कॉलम में।
और ये थर्ड रो है, इसको मैंने कन्वर्ट करना है थर्ड कॉलम में, तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया। इसी तरह हम मुख्तलिफ एग्जांपल और भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, वो है साइमेट्रिक मैट्रिक्स। साइमेट्रिक मैट्रिक्स, साइमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है, इसकी डेफिनेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी साइमेट्रिक मैट्रिक्स। साइमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए भी स्क्वायर का होना जो है वो ज़रूरी है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी साइमेट्रिक मैट्रिक्स इफ़ इट टेक इट्स ट्रांसपोज एंड गिव्स द सेम मैट्रिक्स। अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और उससे जो नया मैट्रिक्स हासिल हो जाए वो वही एक्चुअली ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम साइमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो कहते हैं। लेट M be any square matrix, any square matrix। मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया जिसको रिप्रेजेंट किया M से, then M is said to be symmetric matrix, then M is said to be symmetric matrix, then M is said to be symmetric matrix if its transpose is equal to itself। that is, इस बात का हम मैथमेटिकल फॉर्म यूँ लिख देते हैं कि M को हम साइमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं अगर इसका हम ट्रांसपोज लें, इफ़ इट्स ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, और वो बराबर आ जाए, इटसेल्फ वही अपने आप के बराबर आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, M यानी साइमेट्रिक मैट्रिक्स। देखे ज़रा, यानी M का मैंने ट्रांसपोज लिया और इससे वही मैट्रिक्स M हासिल हो गया, तो फिर इस M को हम कहते हैं कि ये M क्या है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसी तरह अगर एक मैट्रिक्स G है तो G को हम साइमेट्रिक्स कब कहेंगे, अगर हम G का ट्रांसपोज लें और इससे हासिल हो जाए वही G मैट्रिक्स हासिल हो जाए, तो फिर इस G को हम कहते हैं कि ये G मैट्रिक्स जो है वो क्या है, साइमेट्रिक्स है। K को हम साइमेट्रिक्स कब कहेंगे, अगर K का हम ट्रांसपोज लें और उससे बराबर आ जाए वही K मैट्रिक्स हासिल हो जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। इसकी यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल दे दूँ तो एक मैट्रिक्स में लिख देता हूँ, A से रिप्रेजेंट किया 5 5 3 2, यहाँ पे 5 मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो इसको अगर हम चेक कर ले कि ये क्या है, हमारे पास यहाँ पे 2 मैंने लिख दिया कि ये साइमेट्रिक है कि नहीं है। तो इसको मैं अगर चेक करूँ कि ये साइमेट्रिक है कि नहीं है, तो इसके लिए मैंने क्या करना है, इस A की ट्रांसपोज लेनी होगी, और अगर A ट्रांसपोज से जो मैट्रिक्स हासिल हो जाए, क्योंकि अगर हम एक मैट्रिक्स की ट्रांसपोज लेते हैं तो इससे हमारे पास एक नया मैट्रिक्स हासिल होता है, और अगर नया मैट्रिक्स वही अपने आप के बराबर आ गया तो फिर ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो A की हमने ट्रांसपोज लेनी होगी, ट्रांसपोज हमारे पास ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा और ये सेकंड रो जो है सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास नया मैट्रिक्स हासिल हो चुका है। इसको अगर हम कंपेयर करें इस ओरिजिनल A के साथ कि ये बराबर है A के कि नहीं, 5 5 2 2 2 2 5 5, यानी ये एक्चुअली ये A ट्रांसपोज और A बराबर है, इसकी जगह मैं A लिख सकता हूँ। A ट्रांसपोज हमारे पास बराबर आ गया A के, तो इसका मतलब ये हुआ सो A इज़ अ साइमेट्रिक मैट्रिक्स। A जो है हमारे पास ये क्या है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसी तरह अगर एक और मैट्रिक्स में लिख दो, G को मैंने लिख दिया 1 -2 3 -2 3 -2 5 7, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 7 8 मैंने लिख दिया। अब देखें मैं इसको चेक करता हूँ कि ये साइमेट्रिक है कि नहीं है। तो इसके लिए G साइमेट्रिक्स कब होगा, अगर G का हम ट्रांसपोज लें और G ट्रांसपोज से वही G मैट्रिक्स हासिल हो जाए, तो फिर ऐसे मैट्रिक्स को हम साइमेट्रिक कहते हैं। तो G को यानी साइमेट्रिक शो करने के लिए मैंने इसकी क्या लेनी है, G ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में क्या होता है, हम रो को कन्वर्ट करते हैं कॉलम में या कॉलम्स को रो में कन्वर्ट करेंगे। तो ये फर्स्ट रो है, इसको हमने कन्वर्ट करना है फर्स्ट कॉलम में 1 -2 3, और ये सेकंड रो है, इसको मैंने कन्वर्ट करना है सेकंड कॉलम में -2
5 7 और इसी तरह ये थर्ड रो है, इसको मैंने कन्वर्ट करना है थर्ड कॉलम में 3 7 8। तो ये हमारे पास नया मैट्रिक्स हासिल हो गया। ये जी ट्रांसपोज जो है हमारे पास नया मैट्रिक्स हासिल हो चुका है। अब इसको मैंने चेक करना है इस ऊपर जी के साथ कि ये एक्चुअली जी के बराबर है कि नहीं है। तो इसको अगर हम चेक करें 1 1 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये और ये सेम है, -2 3 और 3 -2 5 5 7 7 3 3 7 7 8 8, यानी ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों सेम है क्योंकि आर्डर भी सेम है और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ जी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये एक्चुअली जी के बराबर है। तो हमारे पास जी ट्रांसपोज बराबर आ गया जी के, सो जी इज़ कॉल्ड अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हमारा हो गया डिफिनीशन। और अब मैं आपको एक ऐसा तरीका, सिंपल तरीका बताता हूँ कि अगर आप किसी मैट्रिक्स को देखें और फ़ौरन आपको इसका कैसे पता चलेगा कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। एक सेकंड में आपको मैं जो है यानी वो तरीका बताने जा रहा हूँ जो आपको फ़ौरन जो है इसका पता चलेगा कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो इसका तरीका यह है कि सिमेट्रिक के लिए मैट्रिक्स तो स्क्वायर जो है वो होना चाहिए। अब आते हैं डायरेक्ट तरीका यह है कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। पेपर में क्वेश्चन में टेस्ट में अगर आपको कहे कि इसको चेक करें कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो इसको आपने क्या करना है, इस तरह बाय डेफिनेशन चेक करना होगा। और डायरेक्ट एमसीक्यूज़ में अगर आपको दिया गया है तो इसको यानी टाइम बचाने के लिए आप अगर किसी भी मैट्रिक्स को देखें कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो इसका डायरेक्ट तरीका मैं आप बताता हूँ। आपने डायरेक्ट तरीके में ये करना है कि मेन डायगोनल के एलिमेंट को जो है इसको आपने स्किप करना है, इसको नज़रअंदाज करें। सिमेट्रिक के लिए जो डायरेक्ट मेथड है कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये सिमेट्रिक है, मेन डायगोनल के एलिमेंट जो है इसको आपने स्किप करना है और इसके बाद जो अल्टरनेट एलिमेंट्स है ये A12 पोजीशन पे है और ये एलिमेंट A21 पोजीशन पे है। अगर ये दोनों सेम है, ये और ये एलिमेंट अगर सेम है, तो फ़ौरन कहे कि ये क्या है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसी तरह ये 3x3 में भी यही तरीका है कि ये हमारा क्या है, ये मेन डायगोनल है। इस मेन डायगोनल के एलिमेंट को आपने स्किप करना है, नज़रअंदाज करना है यहाँ पे जो भी एलिमेंट है। और अगर ये अल्टरनेट एलिमेंट ये पोजीशन A12 पोजीशन पे है और ये एलिमेंट जो है ये A21 पोजीशन पे है, अगर ये अल्टरनेट एलिमेंट सेम है, ये और ये आपस में इक्वल है, ये और ये आपस में इक्वल है क्योंकि ये इसकी पोजीशन A13 है और इसकी पोजीशन A31 है। इसी तरह ये और ये आपस में सेम है कि नहीं है, तो फ़ौरन कहे कि ये क्या है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो डायरेक्ट तरीका ये हो गया कि मेन डायगोनल पे एलिमेंट जो है इसको आपने स्किप करना है और अगर इसके अलावा जो अल्टरनेट एलिमेंट्स है अगर वो इक्वल है, सेम है, तो फ़ौरन कहे कि ये क्या है, सिमेट्रिक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख दूँ, मैंने Z से रिप्रेजेंट किया 2 21 0 5 21, तो देखिए ज़रा ये हमारे पास सिमेट्रिक नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेन डायगोनल को एलिमेंट को मैंने स्किप किया और ये अल्टरनेट एलिमेंट सेम नहीं है, तो फ़ौरन कहे कि ये सिमेट्रिक हमारे पास नहीं है। तो ये डायरेक्ट आपको इस तरह पता चलेगा कि अगर एलिमेंट सेम है तो वो क्या होगा, जी एक और मैट्रिक्स में लिख देता हूँ 0, यहाँ पे मैंने लिख दिया -4 3 लिख दिया, तो ये भी हमारे पास सिमेट्रिक है। डायरेक्ट देखे ज़रा मेन डायगोनल पे एलिमेंट्स को स्किप करें और यहाँ पे ये अल्टरनेट एलिमेंट जो है ये सेम है, तो फ़ौरन कहे कि ये क्या है, हमारा ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। टॉपिक है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में थोड़ा फ़र्क है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे अगर हम इसका ट्रांसपोज ले और वो बराबर आ जाए माइनस टाइम्स ऑफ इटसेल्फ के। लेट यहाँ पे मैं डिफिनेशन लिख देता हूँ, लेट S बी एनी मैट्रिक्स, S बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। सिमेट्रिक के और स्क्यू के लिए स्क्वायर का होना जो है बहुत ज़रूरी है। लेट S बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, फर्स्ट का S हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन S is called या then S is said to be, then S is called skew symmetric matrix, skew symmetric matrix। S को हम skew symmetric matrix कहेंगे कब, if its transpose, अगर हम इसका ट्रांसपोज लें is equal to, अगर वो बराबर आ जाए माइनस टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, that is
इसको मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देता हूँ कि इसको हम मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक्स कहेंगे अगर इसका हम ट्रांसपोज लें, इसका अगर हम ट्रांसपोज लें और वो बराबर आ जाए माइनस टाइम्स ऑफ इट सेल्फ यानी मनफी एस के बराबर आ जाए, तो ये एस को हम कहेंगे कि ये क्या है, हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक्स है। आर जो है, आर को हम स्क्यू सिमेट्रिक्स कब कह सकते हैं, अगर आर की हम ट्रांसपोज लें और वो बराबर आ जाए माइनस टाइम्स ऑफ आर के बराबर आ जाए। ए को हम स्क्यू सिमेट्रिक्स कब कहेंगे, अगर ए की हम ट्रांसपोज लें और वो बराबर आ जाए माइनस टाइम्स ऑफ इटसेल्फ यानी मनफी ए के बराबर आ जाए, तो फिर ए को हम कहते हैं कि ये ए स्क्यू सिमेट्रिक है। इसी तरह अगर एक मैट्रिक्स जी है, जी को हम स्क्यू सिमेट्रिक्स कब कह सकते हैं, अगर जी की हम ट्रांसपोज लें और वो बराबर आ जाए माइनस टाइम्स ऑफ जी के बराबर आ जाए, तो इस मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक्स जो है वो कह सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक मैट्रिक्स लिख देता हूँ, ए से मैंने रिप्रेजेंट किया 2 - 3 5 4। तो स्क्यू को यानी इसकी एग्जांपल से पहले मैं आपको एक यानी यहाँ पे एक बात समझाना चाहता हूँ कि हम किसी मैट्रिक्स को एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई भी दे सकते हैं, और इसके बाद ये टॉपिक आ रहे हैं, और इसके बाद हम किसी मैट्रिक्स से हम यानी माइनस को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और मनफी कॉमन भी ले सकते हैं। ये ए मैट्रिक्स है, इससे हम अगर माइनस को कॉमन कर लें, इट मीन्स और एलिमेंट तो इसमें कॉमन नहीं है, -1 मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पे इस मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट होंगे इसकी साइन जो है वो चेंज होगी। यहाँ पे क्या बनेगा, फिर -2 बनेगा, और यहाँ पे -3 है ये फिर +3 बन जाएगा, और यहाँ पे ये +5 है ये -5 बन जाएगा, और ये क्या है ये +4 है ये -4 बन जाएगा। हम किसी मैट्रिक्स से माइनस कॉमन भी ले सकते हैं और मनफी इस पे अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर हम इस पे अप्लाई कर लेंगे तो इससे यही ऊपर वाला स्टेप आएगा। देखिए -1 × 2 से हमारे पास मनफी × मनफी प्लस 2 1 ज़ा 2, ये इसके बाद ये टॉपिक आ रहा है, लेकिन इस क्यू की डिफिनीशन में इसका आना जो है यहाँ पे आ रहा है, इस वजह से मैं आपको ये पहले से समझा रहा हूँ। इसके बाद ये टॉपिक क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। ये टॉपिक आ रहा है कि एक मैट्रिक्स को एक रियल नंबर के साथ हम कैसे मल्टीप्लाई कर लेंगे और किस तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो बाद में पढ़ लेंगे। अब यहाँ पे मैंने क्या कहा कि इस मैट्रिक्स से मैंने नेगेटिव यानी -1 एक रियल नंबर जो है इसको मैंने कॉमन लिया। तो जब भी हम किसी भी मैट्रिक्स से मनफी कॉमन लेते हैं तो इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के जितने भी साइन है वो चेंज होंगे, यानी अगर प्लस है तो मनफी में कन्वर्ट होंगे और अगर मनफी हो तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसको अगर हम इसी पे अप्लाई कर ले तो इसी ऊपर वाला मैट्रिक्स आएगा माइनस इंटू माइनस +2 2 1 ज़ा 2 आएगा, माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस और 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा। यहाँ प्लस है तो माइनस इंटू माइनस से प्लस और 5 1 ज़ा 5 आएगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4 आता है। तो अब मैं क्या कर लेता हूँ, स्क्यू मैट्रिक्स की एग्जांपल लिख देता हूँ। मैंने एक मैट्रिक्स लिख दिया 0 3 -3 4 -3 0। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको मैं चेक कर रहा हूँ कि ये स्क्यू है कि नहीं है। तो स्क्यू के लिए मैंने क्या करना है, इसकी ट्रांसपोज लेनी होगी पहले। तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, रो को कन्वर्ट करते हैं करस्पॉन्डिंग कॉलम में। फर्स्ट रो से हमने फर्स्ट कॉलम बनाना होगा, 0 3 फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम बनाया। सेकेंड रो से मैंने सेकेंड कॉलम बनाना है -3 0। तो A ट्रांसपोज स्क्यू के लिए हमें यहाँ पे माइनस जो है, माइनस का आना जो है वो ज़रूरी है। तो अब मैंने इससे पहले कहा कि किसी मैट्रिक्स से हम माइनस को कॉमन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर इससे हम माइनस कॉमन लें तो माइनस, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 0 तो न्यूट्रल है, ना पॉजिटिव है और ना नेगेटिव है। अगर इसके साथ हम माइनस साइन लिख दें या प्लस साइन तो इसका कुछ फ़र्क इस पर नहीं पड़ेगा, तो वही 0 आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने मनफी कॉमन लिया हुआ है, एक्चुअली यहाँ पे -3 है, ये +3 बन जाएगा, और यहाँ पे ये क्या है +3 है, ये हमारे पास -3 बन जाएगा, और ये तो 0 न्यूट्रल है, इसके साथ प्लस और मनफी जो है इसका इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस आ चुका है, और ये मैट्रिक्स जो है हमारे पास, ज़रा अगर इसको हम देखें ये एक्चुअली इस A के बराबर है कि नहीं है, 0 0 3 3 -3 -3 और 0 0, तो इसकी जगह मैं A लिख सकता हूँ। तो हमारे पास A ट्रांसपोज आ चुका है माइनस टाइम्स ऑफ A के, तो ये जो है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है। इसी तरह अगर मैं 3 × 3 के एक और एग्जांपल ले लूँ, H मैंने लिया है 0 -1 2 1 0 5, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा -2 -5 0। तो ये हमारे पास H मैट्रिक्स है।
इसको अगर मैं चेक करूँ कि ये स्क्यू साइमेट्रिक है कि नहीं है, एच कब स्क्यू साइमेट्रिक होगा, अगर एच का हम ट्रांसपोज ले और वो बराबर आ जाए माइनस एच के बराबर आ जाए तो फिर एच को हम कह सकते हैं कि ये स्क्यू साइमेट्रिक है। तो इसके लिए हमने एच की ट्रांसपोज लेनी है और एक मैट्रिक्स की ट्रांसपोज में हमारे पास उस मैट्रिक्स में क्या चेंजेस होती है, इसमें जो रोज़ है वो कन्वर्ट होती है कॉलम में। तो ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी 0 -1 2, और ये सेकेंड रो जो है ये कन्वर्ट हो जाएगी सेकेंड कॉलम में 1 0 5, और ये थर्ड रो जो है ये थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी -2 -5 0। तो ये हमारे पास ये इसका ट्रांसपोज हो गया। डिफिनीशन में हमें क्या चाहिए कि एस ट्रांसपोज इक्वल टू -s, आर ट्रांसपोज इक्वल टू -r, यानी हमें माइनस चाहिए। तो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि किसी मैट्रिक्स से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस मैट्रिक्स से माइनस कॉमन लिया और मनफी कॉमन लेने से इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के जितने भी साइन है वो चेंज होंगे। यहाँ पे 0 तो इसकी साइन वो तो न्यूट्रल है, यहाँ ये +1 है ये -1 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये -2 +2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये -1 ये +1 में, और ये 0 और ये +5 में, और ये +2 है ये -2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये -5 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये 0। अब H ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसको अगर हम चेक कर ले ऊपर H के साथ कि ये बेसिकली H के बराबर है कि नहीं है, 0 0 -1 -1 2 2 1 1 0 0 5 5 -2 -2 -5 0, यानी इसको मैं H लिख सकता हूँ H ट्रांसपोज इज इक्वल टू -H के बराबर आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये H बेसिकली क्या है, H भी स्क्यू साइमेट्रिक है। तो अब आते हैं, आपको डायरेक्ट कैसे पता चलेगा। डायरेक्ट तरीका अगर मैं आपको समझा दूँ कि आपको डायरेक्ट अगर कोई आपको एक मैट्रिक्स दे दे कि इसको आप फ़ौरन कहे कि ये स्क्यू है कि नहीं है, तो इसका डायरेक्ट तरीका जो है स्क्यू के लिए जो डायरेक्ट मेथड है वो ये है कि मेन डायगोनल पे तमाम एलिमेंट जो है वो 0 होनी चाहिए, 0 के अलावा कोई एलिमेंट नहीं आ सकता। स्क्यू साइमेट्रिक के लिए डायरेक्ट तरीका जो है कि मेन डायगोनल पे जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो स्पेशल 0 के बराबर होंगे, और यहाँ पे जो अल्टरनेट एलिमेंट है वो एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स होनी चाहिए। अल्टरनेट एलिमेंट यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे ये क्या है, -3 है। अगर यहाँ पे -5 है तो यहाँ पे ये प्लस, यानी एडिटिव इन्वर्स है। ये 3 और -3 एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स है, तो सिर्फ माइनस का चेंज होना जो है वो ज़रूरी है यहाँ पे। इसी तरह यहाँ पे अगर 3x3 में भी हम चेक कर लें, मेन डायगोनल पे तमाम एलिमेंट्स स्क्यू के लिए 0 होनी चाहिए, ये डायरेक्ट मेथड जो बता रहा हो, और जो अल्टरनेट एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स होनी चाहिए। अगर एक -1 है तो दूसरा 1 है, अगर ये 2 है तो ये क्या है, -2 है, और ये 5 है तो ये दूसरा क्या है, -5 है। तो ये भी फ़ौरन कहे कि ये क्या है, स्क्यू साइमेट्रिक है। तो ये डायरेक्ट तरीका हो गया स्क्यू साइमेट्रिक चेक करने का।